नमस्कार, देख रहे हैं आप मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपके लोकल खबरों के लिए देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों। कर रहे हैं, आप जान ही रहे होंगे आप लोग कि हम लोग जो है मनवाद को खात्मा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और ये हमारा मानना है कि मनवादी व्यवस्था के कारण ही हमारे लोग तमाम दिक्कतें हैं। जैसे अगर हम पिछड़े हैं तो हम मनवादी, जैसे हम मनवाद के गिरफ्त में जाते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं और मनवाद की वजह से हमारे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा से तो बहुत दूर भाग रहे हैं वो, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवाद ही मनवादी व्यवस्था की मतलब वो है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज पूर्वांचल में आप सब लोगों ने देखा होगा कि विपरीत परिस्थितियाँ थी, लगातार बरसात हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक सफल कार्यक्रम है और पूर्वांचल से हम एक वो पैदा करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर, कि जिस तरह से दक्षिण भारत में बहुत तमाम जो है वो था, मनवादी व्यवस्था बहुत हावी थी, ब्राह्मणवाद बहुत चरम पे था, लेकिन दक्षिण भारत में आंदोलन करके वहाँ समाप्त कर दिया गया। आज वहाँ जो है काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति है। उत्तर भारत में भी इसको जो है हम लोग खत्म करने के लिए अम्बेडकरवादी व्यवस्था को, समतावादी व्यवस्था को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। और आज यहाँ से मुझे एक नया जो है वो मिला, ताकत मिली कि हम अभी सुल्तानपुर से हम लोगों ने शुरुआत किया, यहाँ काम किया, तमाम लोगों ने जो है इसमें साथ दिया और तमाम लोग जो है इसमें साथ खड़े हुए और आगे भी हम लोग इसको पूरे उसमें। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तमाम घटनाएं आप देखे होंगे, जैसा कि टेरर अटैक हुआ, उसमें भी जो पकड़े नहीं गए, उसके बाद इतने लोग मारे गए, उसके बाद फिर से हवाई जहाज का ये जो है क्रैश हो जाता है। इन सब में क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? कानून व्यवस्था, भारत और आतंकवादियों से निपटने की व्यवस्था ये भारत सरकार की है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, ये उन लोगों का मुद्दा है। हमारे हिसाब से प्रदेश सरकार और देश की सरकार वो न्याय करने के बजाय, संविधान के अनुसार चलाने के बजाय वो मनवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। वो लोग जो है, जो अभी देखिए IAS कोई टॉप करता है, पास करता है, तो उसके लिए माला नहीं है, लेकिन कोई कांवड़ लेकर के यात्रा करता है तो उसको जो है फूल बरसाया जाता है। इस तरह से वो जानबूझ करके मनवादी व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को और बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसी सरकार से तो हमको नहीं लगता कि वो इस पर मजबूती से कुछ काम कर पाएंगे। संविधान के अनुसार काम ही नहीं हो रहा है। अभी देखा जाए संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और जबकि जितना आप लोग जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि अनुच्छेद 356 में व्यवस्था है कि अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार एक ही है, तो उसमें कौन सा कार्रवाई करेगा उन पर? विद्यालय बंद हो रहे हैं और गांव-गांव में ठेका खोल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? बहुत हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप जानकारी करिए भाई, हम सरकार तो नहीं है। गरीब बच्चे कैसे? गरीब बच्चे, उसके लिए हमारी जितनी भाई, हम सरकार नहीं है, लेकिन हम गांव-गांव मोस्ट के माध्यम से निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। और राय जाना जाए गलत, हम राय क्या, हम विचार दे, आपको जो है क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं कि वो स्कूल बंद करवा रहे हैं। हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप सुल्तानपुर में आप जाकर के पता करिए, हमारी टाइमलाइन देखिए आप। और हम चाहते हैं गांव-गांव पाठशालाएं चले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। लेकिन अब सरकार की नीति, भाई सरकार तो हम है नहीं, सरकार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सरकार तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। हाँ, उस लायक हम हो जाए कि सरकार को कंट्रोल करने की स्थिति में हो जाए, तो उसके लिए हमको भारी जन समर्थन तैयार करने की जरूरत है। आज लोग जो है धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो धर्म से हमको वहाँ से बाहर निकाल करके, मनवादी व्यवस्था से बाहर निकाल करके, धार्मिक व्यवस्था से, अंधविश्वास से बाहर निकाल करके हमको सही दिशा पे लाना है। तब हम समाज को जो है वो गाइड कर पाएंगे, तब हम समाज को दिशा दे पाएंगे, और उसी में हम लगे हुए। महोदय जी, आज आपका मोस्ट प्रांतीय सम्मेलन सफल हुआ, तो अगला आपका क्या प्रयास रहेगा? इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है और जिस तरीके से विषम परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने किया, बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है इसमें सफल करने में। चूँकि देखिए, हम लोग जो है बहुत साधारण से नौकरी है, और जितने लोग आए हैं, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सबको मालूम है कि साधन दिया जाता है, आने जाने खर्चा दिया जाता है, तमाम चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग आए और बड़ा नेम फेम होता है जिसका, हमारा कोई नेम फेम नहीं है, ना कोई हम बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग, इतने भारी तादाद में लोग आए। भाई रामानंद बोस जी जिन्होंने आयोजन किया है, इनके प्रयास से, इनके मेहनत से लोग आए, बहुत वो है। लेकिन एक बात का मुझे वो है, जैसे हमारी लड़ाई अम्बेडकरवाद को जो है लागू करने की है, हमारी लड़ाई मनवाद को खत्म करने की है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ राजनीतिक लोग पता नहीं क्यों हमको अपना दुश्मन मानते हैं। पता नहीं, हमारे समझ में नहीं आता कि भाई हम तो मनवाद रूपी अंधेरे से लड़ रहे हैं, और उस वहाँ जो है अम्बेडकरवादी प्रकाश हम फैलाना चाहते हैं। और वो फायदा तो जो है, जो भाई उस व्यवस्था के खिलाफ जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं वही लाभ लेंगे उसका, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के राजनीतिक दल है वही लाभ लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ
कुछ नेताओं को हमने देखा इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। पता नहीं उनके क्या मन में है, क्या उनका मकसद है, हम उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्यों वो विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमने पूछा भाई क्यों विरोध हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि लगता है कि कहीं उनको ये डर है कि कहीं रामानंद निषाद जी जो है, रामानंद बौद्ध जी कहीं जो है टिकट की दावेदारी न कर दे विधायक की, इसलिए बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दावेदारी करेंगे ही तो कौन सी गुनाह करेंगे यार, अगर सक्षम है करेंगे ही तो कौन सी गुनाह हो जाएगी। क्या प्रयास रहे इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम को लेकर के प्रयास ये है कि हम डोर टू डोर जा करके शिक्षा की अलग जगहें और हर गांव में, चूँकि मोस्ट का पहले से डीम प्रोडक्ट रहा है कि हम निःशुल्क पाठशालाएं हर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के बस्तियों में चलाएंगे और उनको शिक्षा से मजबूत करेंगे। उनको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगी वो मजबूत करेंगे, उनकी कोई भी परेशानी होगी मोस्ट के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नजर आते हैं, जिसका परिणाम आप देखे हैं कि जिनके साथ मैं खड़ा रहा वो सभी के सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित। सभी गाँव में प्राथमिक विद्यालय है, सभी गाँव में प्राथमिक विद्यालय, बच्चे वहाँ पढ़ने भी जाते हैं, क्या वो सही नहीं है? मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारें लगातार शिक्षा पर कुहाराघात कर रही हैं और शिक्षा समाप्त करना चाह रही हैं। ऐसी स्थिति में बहुत कड़वा सत्य है, जब विद्यालय से बच्चा आता है तो शाम को और सुबह पिल्लू खेलता है, गोली खेलता है। तो अगर हम निःशुल्क पाठशालाएं चलाएंगे तो वो पिल्लू और गोली नहीं खेलेगा, वो निश्चित रूप से हमारी पाठशाला में आएगा और शिक्षा ग्रहण करेगा और उसकी शिक्षा मजबूत होगी। अच्छा, पीडीए की बात चल रही थी, अखिलेश यादव जी पीडीए, क्या आप लोग समर्थन करते हैं उनकी? देखिए, जो बहुजन की बात करेगा, जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की बात करेगा, ये चूंकि राजनीतिक संगठन नहीं है, ये मोस्ट है, एम फॉर माइनॉरिटी, ओ फॉर ओबीसी, एस फॉर एससी, टी फॉर ट्राइब्स। इसे अखिलेश का पीडीए भी कहा जा सकता है, मानवन कांसीराम साहब का बहुजन भी कहा जा सकता है, और यह माननीय हमारे डायरेक्टर श्यामलाल गुरु जी का ये मोस्ट है। हम किसी राजनीतिक पार्टी का किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं करते। अगर हमारे मोस्ट की भागीदारी मिलेगी तो वोट तो कहीं ना कहीं देना है, तो हम मोस्ट को वोट देंगे, जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का होगा, जो हम देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी मनवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास करेगा, हम उसके साथ सहयोग करेंगे। हम तो वोट तो देना ही देना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कह रहे थे कि जो अभी एससी वर्ग है वो कुछ जो है मायावती जी के साथ है, कुछ आज़ाद जी के साथ है, क्या कहेंगे इस दोनों? देखिए, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, हम पूरे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को, जहां अंबेडकरवाद स्थापित हो, चाहे वह जिस पार्टी में हो, मनवाद के खिलाफ जो अंबेडकरवाद जहां स्थापित हो, हमें वहां रहना चाहिए। पढ़े लिखे लोग इसका निर्णय लेते हैं, इस जागरूक इसीलिए किया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक जानकारी हासिल करके वोट जहां देना हो देंगे, स्वतंत्र।